अस्सलाम वालेकुम बच्चों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कर रहे थे सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स। उसमें बीटा लैक्टम और नॉन बीटा लैक्टम उसको हमने डिवाइड किया था। बीटा लैक्टम के अंदर पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स, मोनोबैक्टम्स एंड कार्बापेनम्स आते हैं। पेनिसिलिन कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, सेफ्लोस्पोरिन्स पे कर ली। अब आ चुके हैं हम मोनोबैक्टम्स में। तो मोनोबैक्टम्स एक और बीटा लैक्टम क्लास की सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है। मोनोबैक्टम के अंदर क्या है, मोनोबैक्टम के अंदर एक ही ड्रग है जो कमर्शियली अवेलेबल है, दैट इज़ एस्ट्रियोनैम। ठीक है, एस्ट्रियोनैम, ये आपने नाम याद करना है। ये मोनोबैक्टम के अंदर एक ही ड्रग है। एक तो अच्छी बात है ना कि एक ही नाम आपको याद करना। अब मोनोबैक्टम के अंदर क्या है कि ये बीटा लैक्टम तो है, हमें पता है, लेकिन इसके अंदर क्रॉस एलर्जेनिसिटी नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, पेनिसिलिन से जिस बंदे को एलर्जी है ना, उसको सेफ्लोस्पोरिन से भी एलर्जी है, ऑल्दो पार्शियल है बट एलर्जी तो है ना। इसी तरह उसको कार्बापेनम से भी एलर्जी होगी। तो इन चारों में से सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है ना, उसको इन चारों में से 3 ग्रुप से एलर्जी होगी, तो ऐसे इंसान को हम एस्ट्रियोनैम या मोनोबैक्टम दे सकते हैं। तो ये आपने बात याद रखनी है, ओनली बीटा लैक्टम दैट हैज़ नो क्रॉस एलर्जेनिसिटी विद पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स या कार्बापेनम्स। ठीक हो गया। अब आगे आते हैं स्पेक्ट्रम पे। स्पेक्ट्रम इसका बहुत आसान है, आपने बस एक वर्ड याद रखना है, वो आपको सारा स्पेक्ट्रम इसका याद रहेगा। वो क्या है? ग्राम नेगेटिव एरोब्स। ग्राम नेगेटिव एरोब्स इसका स्पेक्ट्रम है। बस ये यहाँ बात ख़त्म होगी। जो भी ऑर्गेनिज्म है ग्राम नेगेटिव है, एरोबिक है, उसके अगेंस्ट ये ड्रग काम करेगी। अगर ग्राम पॉजिटिव है या फिर एनारोबिक है तो ड्रग की ज़ीरो एक्टिविटी है। इसमें ऑल और नन रिस्पॉन्स वाली चीज़ें, या तो एक्टिविटी है या नहीं है, तो ये अच्छी बात है। नो एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव और एनारोब्स। ठीक हो गया। फिर उसके बाद फिर वही मैंने बात लिखी हुई है, ग्राम नेगेटिव को थोड़ा डिटेल में किया कि ग्राम नेगेटिव रोड्स लाइक एंटेरोबैक्टीरिया, यानी जो सारे ई कोलाई, प्रोटिया, शिगेला, सैल्मोनेला सारे इसके अंदर आ जाएंगे। सूडोमोनास के अगेंस्ट भी इसकी एक्टिविटी है। फिर एस्ट्रियोनैम जो है वो बीटा लैक्टमेज जो एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं उनके खिलाफ भी रेजिस्टेंट है कुछ हद तक, लेकिन जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है उनके खिलाफ इसकी रेजिस्टेंस नहीं है। एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी नहीं है, बट बीटा लैक्टमेज को ये कर लेता कवर, उनके खिलाफ रेजिस्टेंस है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर है, ये हमने कर लिया। लेकिन ये बाकी जो बीटा लैक्टम उनसे डिफरेंट क्यों है? क्योंकि ये पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से तो बाइंड करते हैं, लेकिन पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 से बाइंड करते हैं, यानी एक नई उसकी टाइप है। और आगे आपको सारी स्टोरी पता है कि पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 3 से बाइंड करेंगे, ट्रांस जो पेप्टिडेशन रिएक्शन था उसको रोक देंगे और सेल वॉल सिंथेसिस रुक जाएगी। देन ये अमाइनोग्लाइकोसाइड से सिनर्जिस्टिक है। और इसके अलावा जो सेफ्लोस्पोरिन्स थे वो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ हम नहीं दे सकते क्योंकि वो दोनों नेफ्रोटॉक्सिक है। ये सिनर्जिस्टिक हैं, पेनिसिलिन भी सिनर्जिस्टिक होते हैं। अब आगे हम चलें तो आगे क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बाद फार्माकोकाइनेटिक्स है। फार्माकोकाइनेटिक्स में यही आपने याद करना है कि आईवी या आईएम दे सकते हैं हम, और एक्सक्रीशन इनकी किडनी के थ्रू होगी। और अगर किसी को रीनल फेलियर है तो उसके अंदर हम इसकी डोज कम कर देंगे, क्योंकि किडनी का फेलियर है तो ड्रग एक्सक्रीट नहीं हो रही तो बॉडी में रहेगी, तो इसलिए हम डोज कम कर देंगे, वरना ये एक्यूमुलेट हो सकती है। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर ये मैंने साइड इफ़ेक्ट से पहले साइड इफ़ेक्ट की हेडिंग नहीं आनी चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है। वो क्या है? एक ऑलमोस्ट एक नॉन टॉक्सिक ड्रग है जो कि हम सेफ ऑल्टरनेटिव फॉर द पेशेंट्स विद पेनिसिलिन, सेफ्लोस्पोरिन्स और कार्बापेनम एलर्जी। अगर किसी को बीटा लैक्टम से एलर्जी है ना, तो यानी उसको इन तीनों से एलर्जी होगी, तो उस इंसान को हम एस्ट्रियोनैम दे सकते हैं, क्योंकि ऑल्दो इसके अंदर बीटा लैक्टम रिंग है लेकिन उसका एक स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट है दूसरी रिंग के हिसाब से, तो इसीलिए वो एलर्जी कॉज नहीं करेगा। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है कि साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हैं, और ये लास्ट स्लाइड है। साइड इफ़ेक्ट्स होंगे जीआईटी अपसेट विद पॉसिबल सुपर इन्फेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये हमने पहले भी किया था। सुपर इन्फेक्शन तब होता है जब हमारा नॉर्मल गट का फ्लोरा किल हो जाता है। तो इस तरह की जब ड्रग्स दी जाती हैं जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम होते हैं, सारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इसने जाके किल कर दिया जो भी एरोबिक है, तो नॉर्मल फ्लोरा की डेथ हो सकती है, जिसकी वजह से सुपर इन्फेक्शन हो सकते हैं। फिर वर्टाइगो हेडेक कोज कर सकता है, और हेपेटोटॉक्सिसिटी भी थोड़ी बहुत कोज कर सकता है, जिसकी वजह से जो LFTs हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो रेज हो सकते हैं, एबनॉर्मल हो सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें इसके साइड इफ़ेक्ट में हैं। फिर मैंने वही बात दोबारा से लिख दी है कि लिटिल और नो क्लोज एलर्जेनिसिटी विद अदर बीटा लैक्टम ड्रग्स। तो ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया। एक दफ़ा मैं आपको रिवाइज़ कर देती हूँ कि हमारे पास जो एस्ट्रियोनैम है, मोनोबैक्टम, ये बीटा लैक्टम की क्लास है जो कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स है। इनका स्पेक्ट्रम क्या है? दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव एरोब्स ओनली। ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स प्लस एनारोबिक के अगेंस्ट इनकी एक्टिविटी ज़ीरो है। एंड ग्राम नेगेटिव की अगर हम बात करें तो ग्राम नेगेटिव रोड्स एंटेरोबैक्टीरिया है, सूडोमोनास उनके खिलाफ एक्टिव है। बीटा लैक्टमेज के अगेंस्ट इसकी रेजिस्टेंस है, लेकिन जो एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टमेज है उनके अगेंस्ट ये काम नहीं करते।
मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स, दे बाइंड टू पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन टाइप 3 वाला जो चीज़ है, और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स के साथ इनका सिनर्जिस्टिक एक्शन। दी कैसे जाती है, आईवी दी जाएगी या आईएम दी जाएगी, और एक्सक्रीट ये किडनी के थ्रू की जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स के अंदर थी जीआईटी अपसेट, वर्टाइगो या हेडेक, कभी कभार हेपाटोटॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकती है। ऑन दैट्स इट, और यहाँ पे हमारी एस्ट्रियो नाम भी कंप्लीट